किशोर राजपूत की रिपोर्ट। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में, जहां आयकर निर्देशालय सूचना आपराधिक उत्तर प्रदेश पश्चिम उत्तराखंड कानपुर के नेतृत्व में SK लाल अपर निदेशक अपराध अन्वेषण उत्तर प्रदेश पश्चिम उत्तराखंड कानपुर के मार्गदर्शन में कार्यालय आयकर अधिकारी सूचना एवं आपराधिक अन्वेषण अलीगढ़ द्वारा एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेन देन विवरण SFT 13 दाखिल करने से संबंधित था। श्री खालिद फरीदी आयकर अधिकारी सूचना एवं आपराधिक अन्वेषण अलीगढ़ ने बताया कि 2 लाख रुपए से अधिक नगद कारोबार की सूचना आयकर विभाग को अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्षता श्री मनोज कुमार भारती उपायुक्त आयकर अलीगढ़ ने की। कार्यक्रम का संचालन श्री विपिन तिवारी आयकर निरीक्षक ने किया एवं बताया कि हॉस्पिटल एवं मैरिज होम, बैंक्वेट हॉल एवं ऑटोमोबाइल विक्रेता कारोबार में 2 लाख रुपए से अधिक का लेन देन हो रहा है, जिसकी सूचना आयकर विभाग को नहीं दी जाती है। इस तरह की सूचना SFT 13 के माध्यम से आयकर विभाग को देना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने के विरुद्ध आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ये मीटिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्यक्रम में आयकर अधिकारी अजनेश कुमार मित्तल, आयकर निरीक्षक श्री गिरीशचंद्र शर्मा, श्री हरीश लाल, श्री अतुल कुमार चौरसिया, श्री बजरंग प्रजापति व शुभम तिवारी आदि लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में अलीगढ़ बार एसोसिएशन CA के सदस्यगण, अलीगढ़ शहर के गणमान्य शिक्षक, मैरिज होम संचालकों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आयकर अधिकारी मोहम्मद खालिद फरीदी ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद दिया और कहा कि SFT फाइल करने में किसी भी तकनीकी जानकारी के संबंध में उनसे संपर्क किया जा सकता है। देखें खबर विस्तार से, आइए और जानकारी करते हैं। उनका प्रॉफिट का सर यहाँ जो मीटिंग बुलाई है आपने किस पर्पज से बुलाई? ये मीटिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक रिपोर्टिंग स्टेटमेंट है सेक्शन 285BA में, तो उसमें कुछ एंटिटीज़ को ये कहा गया है कि आप अपनी रिपोर्टिंग करें जो ट्रांजैक्शंस उससे हो रहे हैं। तो उसी रेफरेंस में SFT 13 के लिए बुलाई, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं जिनके अकाउंट ऑडिट होते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि भाई वो अपने जो कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव करते हैं तो उसको रिपोर्ट करिए। तो इसमें मेरा विभाग से आपके माध्यम से ये कहना है कि जो अलीगढ़ या छोटे शहर जितने भी हैं वो बिजनेसमैन असेसीज बड़े छोटे होते हैं, किसी की 1 करोड़ 2 करोड़ की टर्नओवर होती है, तो वहाँ वो अपने अकाउंट्स भी ऑडिट कराते हैं कि उनका प्रॉफिट कम आया। जब अकाउंट ऑडिट कराते हैं तो उनको इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट SFT 13 को फाइल करने की ज़रूरी हो जाती है। तो उनके पास बहुत कम मार्जिन होता है और वो एक लीगल कॉम्प्लिकेशंस में नहीं फंसना चाहते और पता भी नहीं पड़ता। जेन्युइन टैक्स पेयर्स भी ऐसे होते हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि मुझे करना है या नहीं करना, क्योंकि विभाग ने, मेरा सजेशन विभाग से और आपके माध्यम से है कि इसके ऊपर एक मुहिम सी ऐसी चलाई जाए कि टेलीविज़न पर, न्यूज़ में, कि भाई ये करना है। जब तक पब्लिक को या बिजनेसमैन को पता नहीं होगा तो वो उनको फाइल नहीं कर पाएंगे। चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास लोग आएंगे तो वो उस वक्त आएंगे जब टाइम निकल चुका होगा। तो इसकी टाइम जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 31 मई होती है, 31 मई तक ऑडिट करने की डेट जो 30 सितंबर है, तो हम लोगों के पास आता है तब तक वो डेट निकल जाती है। डेट निकलने के बाद उस पर अगर एक ट्रांजैक्शन भी इसमें 2 लाख रुपए से ऊपर का रिसीव हो गया और सारा काम बिल्कुल बढ़िया किया हुआ है, उसके बावजूद भी उसको पेनल्टी लगेगी, प्रोसिक्यूशंस भी हो सकता है। तो मेरा यह है कि विभाग को आपके माध्यम से और इनके माध्यम से जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको कम से कम एक तो लिमिट ये होना चाहिए कि अगर वन टाइम कोई उनके ऊपर पेनल्टी फेलियर हो गया है तो एक बार के फेलियर पर माफ़ किया जाए। दूसरा ये है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं ग्रेन्स वगैरह के, दालचीनी वगैरह के, उन लोगों पर इस तरह के प्रोविजंस नहीं लगाए जाएं। खासकर छोटे शहरों में जो बड़े बिजनेसमैन से उनको तो ये प्रोविजंस लगाने चाहिए। और अगर किसी पर्टिकुलर असेसी का अकाउंट्स बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और उसने किसी अनइंटेंशनली इस तरह की कोई गलती हो गई है तो उस पर प्रोसिक्यूशन और पेनल्टीज नहीं लगाई जाए, जो कि इस सेक्शन में ये कहा गया है कि कोई किसी तरह का वेवर का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है। धन्यवाद। नहीं, उनको जानकारी कैसे होगी? ऐसे जानकारी से विभाग जो है ये कहेगा कि भाई डिफरेंट मुहिम जैसे टीवीज पर चलाया जाए, पंपलेट्स वगैरह दिए जाएं,
कुछ ऐसे डिपार्टमेंट की तरफ से सेमिनार बिजनेसमैन के साथ मीटिंग की जाए। तो तो विभाग में अभी आज तक आज ऐसी जो कोई मीटिंग की गई है उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे लग रहा है, उसी इसी में परिप्रेक्ष्य में कि आप हाँ। लोगों को बुलाया गया है, तो आप आपके माध्यम से पब्लिक में, जनता में सूचना जाए, ये अवेयर मेरा हो। ये मेरा दूसरा आउटरीच का प्रोग्राम है, सिर्फ SFT 13 पर कैश पेमेंट के ऊपर, ये दूसरी आउटरीच है। विभाग ने अभी तक ऐसी कोई वो नहीं निकाली स्कीम जिससे कि जो लोग इस चीज़ में आ रहे हैं उन लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो सके? यही इसी के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वाइडर पब्लिसिटी हो, लोगों को मालूम हो। धन्यवाद।